बच्चों का कमरा काफी ज्यादा मैसी हुआ था। एक तो पहले इनके एग्जाम्स चल रहे थे तो मैंने छोड़ दिया हुआ था कि बेटा छोड़ दो अभी रूम को, अभी सिर्फ अपने एग्जाम्स पे तवज्जो दो, उसके बाद हम रूम का सेटिंग दोबारा से कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह करके एग्जाम्स खत्म हुए तो फिर ईद के दिन शुरू हो गए, फिर हम वहाँ बिजी हो गए और ईद पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम 4-5 दिन तो उसी में ही लगे रहे। तो फाइनली बच्चों ने कहा कि मामा आज हम अपने रूम की डीप क्लीनिंग करेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल करो, क्योंकि लास्ट मंथ भी हमने डोनेशन नहीं की थी, हम बहुत ज्यादा बिजी थे और इस महीने हमने सोचा कि अब लास्ट मंथ की डोनेशन और इस मंथ की डोनेशन हम एक साथ ही कर लेते हैं। बच्चों के चाहे कपड़े हों, टॉयज हों, स्टोरी बुक्स हों, बैग्स हों, कोई भी चीज हो, वो हर महीने के महीने हम निकालते रहते हैं, क्योंकि काफी सारी नई चीजें आती रहती हैं। तो बहुत ज्यादा पुराने करके चीजें मैं नहीं निकालती हूँ, मैं उसी हालत में चीजें निकाल देती हूँ जिस हालत में दूसरे लोग भी उसको काफी अरसे तक इस्तेमाल कर सकें। तो डीप क्लीनिंग के साथ साथ हम डोनेशन वाला काम भी कर लेते हैं। आज हमने सोचा था गेट सफाई के साथ आज हम कपड़े निकाल लेंगे, जो हमने कपड़े जिनको देने हैं उनके लिए भिजवा देंगे, और कल हम टॉयज का काम और बुक्स का काम कर लेंगे। बच्चे माओ को देख देख के ना वो घर के कामों को ज्यादा एंजॉय करते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं हमारी अम्मी जो काम कर रही है उसमें कितना फन आएगा, तो हम भी अगर करेंगे तो हमें भी बड़ा मजा आएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ अपने बच्चों को ना अपने साथ बिजी रखा करें हर काम में, चाहे आप किचन में जा रही हैं, चाहे आप सफाई कर रही हैं, चाहे आप गार्डनिंग का कोई काम कर रही हैं, तो अपने साथ साथ अपने बच्चों को रखा करें, उनको बोला करें अब मुझे ये काम कर दो, अब मुझे वो काम कर दो। बहुत सारी मदर्स कहती हैं कि बच्चे खराब कर देते हैं, फिर हमें 10 घंटे और लग जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा कोई काम खराब करता है तो वो काम आपने उसी से ही ठीक करवाना है। साथ साथ अपने बच्चों को गाइड करना है कि ये काम इस तरह से किया है आपने तो ये खराब हो गया, अगर हम इसको इस तरह से कर लेंगे तो ये काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो आओ अब हम इसको मिलके ठीक करते हैं। तो आपने उसके साथ मिलके बैठना है और उसको ठीक करना है। रूम हमारा इतना ज्यादा मैसी था, इतनी चीजें यहाँ फैली हुई थी, इतने हमारे कपड़े निकालने वाले थे, उनको तय करना, धुले हुए कपड़ों को तय करके रखना, ये सारा काम यकीन माने हम तीनों ने 1 घंटे में किया है। अगर यही काम मैं अकेली कर रही होती तो 3 से 4 घंटे कहीं नहीं जाने थे, क्योंकि बहुत ज्यादा मेस फैला हुआ था। तो इस तरह से क्या होता है कि आप अपना काम भी डिवाइड कर लेती हैं, बच्चे भी आपके साथ बिजी हो जाते हैं, आपको बच्चों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलता है, उसमें आप बच्चों से काफी सारी बातें कर सकते हैं। बच्चे वो बातें भी शेयर कर लेते हैं जो वो आपसे छुपा के रखी हुई होती हैं। जब आप और बच्चे मिलकर एक टीम वर्क करते हैं ना, तो बच्चों को लगता है कि हाँ हमारी माँ हमसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो जितनी भी बातें उन्होंने छुपाई हुई होती हैं या वो आपको बताने से डर रहे होते हैं ना, वो उस काम में आपके साथ वो सारी बातें शेयर कर लेते हैं। इस तरह से एक तो स्क्रीन टाइम भी कम हो जाता है, बच्चे अपने टाइम को एंजॉय भी करते हैं, बोर भी नहीं होते, और वो नया नया काम भी सीखते हैं। उनको छोटी उम्र में ही समझ आ जाता है कि हमने घर को किस तरह से मैनेज करना है, घर के काम किस तरह से होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो लाजमी घर के काम करें, लेकिन ये लाइफ सर्वाइवल स्किल्स होती हैं जो बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए। कल को ये किसी के ऊपर बोझ ना बने और लान ताने ना सुने कि इनकी माँ ने तो इनको कुछ सिखाया ही नहीं, इनको पता ही नहीं है, ये माजूर हैं, ये अपाहिज हैं। सामने ग्लास पड़ा होता है और बीवी को बुला रहे होते हैं कि ये सामने रिमोट पड़ा है ये उठा दो, ये सामने ग्लास पड़ा है ये उठा दो। तो हमने अपने बच्चों को इतना काहिर नहीं बनाना, हमने अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो अपने काम खुद से कर सके।